गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके। हमारे कलेक्टिव मैस्कुलिन से मुझे एक प्रार्थना सुनाई, ठीक है। किसी का ये डिवाइन मैस्कुलिन है जिसे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ है कि उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन का दिल तोड़ा, ठीक है। वो किस सिचुएशन में थे जब उन्होंने दिल तोड़ा? प्लेयर एनर्जी में थे, अपनी नासमझी में उन्होंने किया था, वट एवर इट इज़, उसमें हम रीडिंग में देखेंगे क्या सिचुएशन है। बट उन्होंने अभी अभी रियलाइज़ करा कि उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन का दिल तोड़ा है, एंड ये गलती माफ़ करने लायक नहीं है, ठीक है। एंड शक्ति को न्याय मिलना चाहिए, आई हर्ड, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनिन्स को, डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव को न्याय मिलना चाहिए, और उनका प्रार्थना है डिवाइन से, यूनिवर्स से, हायर पावर से, कि अपने डिवाइन फेमिनिन का दिल तोड़ने का उन्हें कोई ऐसा सज़ा मिले जो मुक्ति का एक द्वार खोल दे, और आगे से कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में हो, अवेकन हो या अनअवेकन हो, अपने डेविल एनर्जी में हो या किसी और ही मूड में हो, डजेंट रियली मैटर, वो कभी भी अपने डिवाइन फेमिनिन को पीठ ना दिखा पाए, और हर परिस्थिति में अपने डिवाइन फेमिनिन को ही चुने। ये उनकी प्रार्थना है। तो वो सारे डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव की तरफ से सज़ा एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि उनका जो कार्मा होगा, ठीक है, वो ऐसे प्ले आउट होगा ताकि वो सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए, सारे हाई लेवल सोलमेट एंड डिवाइन लवर्स के लिए एक एग्ज़ाम्पल बने। एंड जब तक उनकी सज़ा ख़त्म होगी, ठीक है, वो जो भी स्पिरिचुअल जेल में उन्हें जो भी कार्मा मिलेगा, उसे ख़त्म होते होते उनकी लाइफ एक एग्ज़ाम्पल बन जाएगा, ताकि आगे से कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ गलत ना कर पाए, ठीक है ना। ये मैस्कुलिन के मन में इतना गिल्ट, इतना पेन है, लाइक आई लिटरली फेल्ट, मैं लिटरली बैठ के रो रही थी उसकी एनर्जी फील में एंटर करके, एंड उसके प्रेयर्स को सुन करके। वो सच अ ब्यूटीफुल प्रेयर। वो अपने गलती को एज एन एग्ज़ाम्पल यूज़ करना चाहते हैं, ताकि वो दूसरे ट्विन फ्लेम्स के लिए रास्ता खोल सके, उन्हें रियलाइज़ करा सके, उन्हें उनके सोल में ये एहसास भर सके कि बेटा देख, तू अवेकन हो या ना हो, ठीक है, जब तुझे अपनी अदर हाफ, अपने ट्विन फ्लेम, अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने का मौका मिले, वो तेरे सामने हो, तो तू कभी उसको पीठ मत दिखाना, ठीक है ना। और डोंट लेट हर डाउन। और हर परिस्थिति में, फिर चाहे कितना ही कन्फ्यूजन क्यों ना फैला हुआ है, ठीक है, अपने डिवाइन फेमिनिन का साथ मत छोड़ना, हमेशा उसे चुनना, उसे प्रायोरिटाइज करना, ठीक है ना। बिकॉज अभी अभी उसे इस बात का एहसास हुआ है कि क्योंकि सी आई टेल यू, यहाँ पर जैसे जैसे मैं एनर्जीज पिक कर रही हूँ, जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज। वो जिस फैमिली में उसने जन्म लिया है, यहाँ पर कभी भी डिवाइन फेमिनिन, लाइक फेमिनिन एनर्जी को, शक्ति को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिया गया है। लाइक दे आर नथिंग, ऐसे उन्होंने टैग किया हुआ था। उनका बिहेवियर बिल्कुल भी फेमिनिन्स की तरफ अच्छा नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने कभी भी फेमिनिन्स की इमोशंस का परवाह नहीं किया, उन्हें जैसे तैसे उन्हें ट्रीट किया, ठीक है। दे हैव दिस ये पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलिन का जो ब्लड लाइन है,
ठीक है ना। सारे के सारे मैस्कुलिन्स ने अपने फेमिनिन्स को थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया है, उन पर हाथ उठाया हुआ है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है, टू द पॉइंट कि बच्चों ने भी फेमिनिन्स को डिसरिस्पेक्ट किया क्योंकि फादर ने अपने मॉम को रिस्पेक्ट नहीं दिया। लाइक एवरीबडी मिसट्रीटेड द फेमिनिन एनर्जी, ठीक है ना। सो इस मैस्कुलिन ने अभी अभी इस पैटर्न को रिकग्नाइज किया, सेइंग कि मेरा ब्लड लाइन, मैं जिस ब्लड लाइन से बिलोंग करता हूँ, ये श्रापित है बॉस। यहाँ पर कोई भी फेमिनिन्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है। एंड इसी फ्लो में जन्म लेने की वजह से, इस एरोगेंस में, इस एटीट्यूड में, इस इग्नोरेंस में मैंने अपने अदर हाफ को हर्ट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपना सोल पर्पस के तौर पे उन्होंने पहला डिसीजन यही लिया है कि वो डिवाइन फेमिनिन को, शक्ति को, उनके हिस्से की रिस्पेक्ट दिलाएंगे। एंड वो अपने कार्मा को, जो भी उन्हें सज़ा मिलता है, चाहे किसी कार्मिक के साथ रह करके पल पल अपने फैमिली के हर एक पर्सन को ये शो कर देना कि देखो, जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं या फिर अपने डिवाइन कॉलिंग को फॉलो अप नहीं करते हैं, डिवाइन को नहीं चुनते हैं, अपने अदर हाफ को, प्यार को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जब रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है। ज़िंदगी कितनी डार्क हो सकती है, वो लिटरली खुद उस डार्कनेस में रह के, उस सज़ा को जी कर अपने आसपास वालों को ये एज एन एग्ज़ाम्पल शो कर देना चाहते। नाउ आई डोंट नो कि ये डिवाइन मैस्कुलिन कितनी लंबी सज़ा भुगतने वाले हैं। एंड आई एम गेटिंग रियली, मैं कह रही हूँ ना, ये दिस इज़ अ बिग सैक्रिफाइस। इट्स लाइक इस ट्विन कपल का कहीं ना कहीं उनके पर्पस का हिस्सा ही रहा है कि वो इन ब्लड लाइन्स में जन्म लेंगे। एंड इस डिवाइन मैस्कुलिन की यही ख्वाहिश है कि वो, क्योंकि वो समय रहते अपने डिवाइन फेमिनिन को उन्होंने नहीं चुना, ठीक है। तो अब उस सज़ा को भुगत के एज एन एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं। एंड वो सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि फिर कभी भी उनके ब्लड लाइन में या उन्हें जानने पहचानने वाले, उनके आसपास वाले कभी भी शक्ति की निरादर ना करें। ये डिवाइन मैस्कुलिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाले हैं ताकि वो सारे ट्विन फ्लेम्स को रास्ता दिखा सके। एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट कि उन्होंने मेंशन करा कि उन्हें ऐसी सज़ा मिले और उसके बाद मुक्ति का ऐसा द्वार खोले ताकि आगे से कोई भी ट्विन फ्लेम, चाहे वो अवेकन हो या ना हो, ठीक है, स्पेसिफिकली डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, अपने फेमिनिन्स की डिसरिस्पेक्ट ना कर सके। दिस इज़ अ वेरी टफ वन, जो मुझे बात करने में भी इस वक्त आई जस्ट वॉन्ट टू सिट एंड क्राई। लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस डिवाइन मैस्कुलिन को प्रणाम करूं, उन्हें थैंक यू बोलूं, या जो तकलीफ से वो गुजरने वाले हैं उस तकलीफ के लिए मैं उनके साथ साथ चलूं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये किसका डिवाइन मैस्कुलिन है जो इतना बड़ा एक डिसीजन लिया है। सही है, सही है, बट
उन्होंने कोई बहुत ही हार्श जजमेंट अपने ऊपर कॉल ऑन किया है। डिवाइन मैस्कुलिन कलेक्टिव के कॉन्शियसनेस को अवेकन करने के लिए देखो, जस्ट सी द कार्ड्स। ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, ये उनकी स्टोरी लाइन है। दिस इज व्हाट देव डन, दे स्टोल। ये डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ गलत करा, ठीक है, एंड शी बिकेम रिवर्स्ड, ठीक है। वो अपने एलिमेंट से डिसबैलेंस्ड हो गई थी क्योंकि उन्हें डिवाइन फेमिनिन को अपने मैस्कुलिन का सपोर्ट नहीं मिला। मैं इस रीडिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बॉस। वी हैव द एम्परर रिवर्स्ड। वो खुद इस वक्त डिसबैलेंस्ड है, ठीक है। ही रियलाइज्ड कि डिवाइन फेमिनिन उनका भाग्य था, सौभाग्य था। उनके जाने के बाद सब कुछ उथल पुथल हो चुका है, डिसकनेक्टेड। सो दिस इज इमेच्योर एनर्जीज, ठीक है। दिस इज द अबैंडनमेंट, मनी लॉस इश्यूज, उनका जजमेंट। इट्स लाइक वो अपने आप से कट ऑफ हो गए थे, डिविनिटी से कट ऑफ हो गए थे, अपने डिवाइन फेमिनिन को खो गए। दिस इज लाइक दिस पर्सन इज लॉस्ट अपने अंधेरे में। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो डार्कनेस में है, वो उन्होंने और डार्कनेस अपने ऊपर मांग लिया है कि ये सज़ा ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम्पल ही सेट हो जाए। And we have the temperance reverse. So this is going to be a very harsh situation. No stability. तो ये मैस्कुलिन खुद अपने आप को सज़ा देने वाले हैं। We have devil. तो प्रॉब्ली ये किसी टॉक्सिक एनर्जी के साथ ऑलरेडी बंधे हुए हैं। किसी कार्मिक के साथ, या अपने आप को जानबूझ के किसी कार्मिक के साथ वो बांधेंगे ताकि उस सिचुएशन को एज एन एग्जाम्पल वो यूज़ कर सके। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लाइक जो टॉक्सिक एनर्जीज है ना, वो सारी टॉक्सिसिटी को एग्जीक्यूट करने के बाद, प्ले आउट करने के बाद वो खुद थक जाएंगे। ये सब अपने खुद के टॉक्सिसिटी से ये लोग थक जाएंगे कि हम कितना नीचे गिर सकते, वो खुद अपने नज़रों में गिर जाएंगे। एंड ये उनके लिए एक वेकअप कॉल होगा कि हमने अपने खुदगर्जी में, अपने ज़िद में, अपने पागलपंती में हमने ये क्या कर दिया अपने साथ, एक दूसरे के साथ। हमने अपने घर के बच्चों के साथ क्या किया, एक बड़ों के साथ क्या किया, अपने भाई बहन बच्चों के साथ क्या किया है। एंड कहाँ से ये शुरू हुआ था, कितनी जगहों पे ये चीज़ें सही किया जा सकता था पर हमने नहीं किया। देयर इज़ द टॉक्सिक लवर जो ज़बरदस्ती ज़िद से आपके डिवाइन मैस्कुलिन को अपना बनाना चाहते थे। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ज़बरदस्ती यहाँ पर प्ले आउट हुआ है और होगा। एंड इट्स लाइक ये करते करते थक जाएंगे, अपने आप से थक जाएंगे। एंड वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट। ये डिवाइन मैस्कुलिन ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे। इट्स लाइक अगर मैंने अपने डिवाइन फेमिनिन को खो दिया है इस टॉक्सिसिटी की वजह से, इन सारे टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह से, ये इग्नोरेंस, अंधकार के वजह से, तो मैं इस अंधेरे को ही ख़त्म कर दूँगा। एंड ही इज़ टेकन इट ऑन हिमसेल्फ कि उन्होंने सारी चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया कि मैं अब इसे सीधा करूँगा, इन्हें जितना करना है करने दो। ये करते करते थक जाएंगे।
Yep. He's going to put an end to ये उनके ब्लड लाइन, उनके आसपास वो जो भी सोसाइटी है, जिस भी कम्युनिटी का वो हिस्सा है, जिस भी फैमिली का वो हिस्सा है, वो इस पूरे टॉक्सिसिटी पर ही विराम लगा देंगे। तो जब तक इस मैस्कुलिन की सज़ा होगी, वो एक्चुअली अपने सज़ा को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे। या ये राइट, ये आगे से जा कर के इस ऑफ़र को रिसीव करेंगे कि प्यार है ना। इट्स लाइक अगर वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, रोमांटिक पार्टनर के साथ, लाइक प्यार किया ना तुमने मुझसे, तो अब निभाओ इसे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग फाइट एंड ही विल कम आउट विक्टोरियस। जब तक ये सज़ा ख़त्म होगी ना, एक बहुत बड़े ग्रुप का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। आई एम हियरिंग दे विल बी ऑन देयर नीज, ये लिटरली पैरों में गिर के क्षमा मांगेंगे इस डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से कि उन्हें इन लोगों के बीच में नहीं आना चाहिए था, उन्हें ये टॉक्सिसिटी नहीं फैलानी चाहिए थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस मैस्कुलिन लव्स, वो अपने डिवाइन फेमिनिन से बहुत प्यार करते हैं एंड वो लिटरली ग्राउंड ज़ीरो से आप ये बिल्ड करेंगे अपने आप को। एब्सोल्युटली यस। वो लाइक अपने आप को पहले गिरने देंगे। ही इज़ ऑलरेडी ऑन ग्राउंड ज़ीरो इस रियलाइजेशन के साथ कि उन्होंने किसके साथ क्या कर दिया है। अब वो वहाँ से धीरे 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 he'll come up, he'll go through the entire transformation. It's going to be very chaotic. Let's get a closing message. मैं यहाँ पर shuffle नहीं करना चाहती हूँ, लाइक one closing message. Trust your path. Yeah, so the masculine is going to trust this path. I'm hearing everything is going to change. Bottom of the deck, देखो मेरा twin flame card. मेरे अंदर से ना I'm trying to keep myself balanced. वो बैलेंस को दोबारा से इस्टेब्लिश कर देंगे। उनकी लड़ाई एक टॉक्सिक फेक स्पिरिचुअलिस्ट के साथ होगा, माइट बी अ रिलीजियस पर्सन, ठीक है। वो एक एक करके ना सबको सीधा कर देंगे। आई एम हियरिंग देन देयर इज दिस लेजी पर्सन, एक रिच पर्सन जो अपनी ईगो अहंकार में डूबे पड़े हुए हैं। वो अपने ब्लड लाइन के सारे मैस्कुलिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को वो ख़त्म कर देंगे। एंड आई एम हियरिंग कि वो अपने ब्लड लाइन के फेमिनिन्स को भी बहुत ब्यूटीफुली वो गाइड करेंगे। एंड ये जो फेमिनिन एनर्जी है, वो डिवाइन फेमिनिन जो है यहाँ पे, ही विल बी लाइक इस डिवाइन फेमिनिन को देखो, लुक एट हाउ उसके अंदर कितनी इंटेग्रिटी है, कितनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। उसके जैसे बनो। वो कदम कदम पे ना इन लोगों को समझा देंगे कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए, एक इवॉल्व सोल कैसा होता है। He'll bring these people on a spiritual path. अच्छा खासा अवेकनिंग कॉल देगा ये डिवाइन मैस्कुलिन इन लोगों को। या He's like, look at this divine feminine energy. She has taken this path. वो इस बात पे चल चुकी है। जब वो अवेकन नहीं थी तब भी उसके अंदर जो सेंस ऑफ इंटेग्रिटी था, जो ऑनेस्टी थी, जो डिग्निफाइड तरीके से वो चल रही थी,
तुम्हें उससे जलन हो रही है, तुम्हें अपने अंदर ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि सारे मैस्कुलिन्स तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, पहले तुम्हें अपने अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज़ को इंटीग्रेट करना होगा। ही विल शो दिस पीपल द स्ट्रेंथ ऑफ लव। आई एम हियरिंग एग्जैक्टली। पहले राउंड में ये लोग समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे इसीलिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को बोल के नहीं करके दिखाना पड़ेगा। सो दिस मैसेज ये ऑलरेडी एक बहुत सेक्रीफाइस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं ट्विन फ्लेम्स जानबूझ के ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन में जन्म लेते हैं ताकि वो लोगों को रास्ता दिखा सके। उन जो कार्मिक पैटर्न्स, जो कर्सेस साधारण तरीके से सोल्स के लिए, सोल की बस की बात नहीं होती है, नॉर्मल सोल्स की बस की बात नहीं होती उसको तोड़ना, ठीक है। सब उसमें उस गिरफ्त में रहते हैं, उस इन्फ्लुएंस में रहते हैं। तो ऐसे में एक डिवाइन मैस्कुलिन, एक डिवाइन फेमिनिन कैसे भी करके अपने अंदर वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो उन कर्सेस को तोड़ते हैं, वो एग्जाम्पल बनते हैं। तो ये डिवाइन मैस्कुलिन ये स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करेंगे। लुक एट दिस, दीज पीपल आर गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। वो अटक गए हैं, ठीक है, बट इस मैस्कुलिन को ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख इन लोगों को भी रास्ता मिलेगा। एग्जैक्टली, मुक्ति का द्वार खोल रहे हैं ये डिवाइन मैस्कुलिन सबके लिए। एंड वो अपने डिवाइन फेमिनिन से जानना चाहते हैं कि वो उनका साथ देंगे कि नहीं। व्हाट अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ही इज़ लाइक, अब डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल भी हो सकते हैं, हम जस्ट सेइंग कि मेरे लिए आसान होता है मैसेजेस देना। ही इज़ लाइक, मैं तुम्हारे साथ के बिना ये नहीं कर पाऊँगा। सो अपने डिवाइन फेमिनिन से वो पूछ रहे कि क्या तुम मेरे साथ हो। I'll go through this painful time. मैं इस पूरे कार्मा को जीऊँगा एंड अपना बेस्ट दूंगा, क्या तुम मेरे साथ। वो अपने सोल फैमिली ट्राइब का साथ मांग रहे। आप लोग अपना जवाब कमेंट्स में दे देना। कलेक्टिव की तो हाँ ही होगी जवाब। पहले मेरी तो हालत ख़राब हो रही है, बट देन ये एक लौता रास्ता बच गया है एक्चुअली। सो मेरे तरफ से तो हाँ है, आप लोगों का पता नहीं। आप लोग अपना जवाब कमेंट में डाल देना। यू गाइस टेक केयर। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।